हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बीएससी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी साइटोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी सीरीज़ में आज नया लेक्चर, तो सेल डिवीज़न चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिड्स इन माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीज़न। जो माइटोटिक तथा मियोटिक कोशिका विभाजनों में क्रोमेटिड्स का कुंडलन होता है। तो एक कुंडलन जो है ये प्लेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, जानते हो। प्लेक्टोनेमिक इन माइटोसिस एंड पैरानीमिक इन मियोसिस। मियोसिस की बात करी जाए अगर अर्धसूत्री विभाजन की, तो इसमें पैरानीमिक होता है और माइटोसिस में प्लेक्टोनेमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अक्कर इन। तो कंडेंसेशन गुणसूत्रों का संघनित होना। सेल में गुणसूत्र ऐसे ही पड़े होते हैं बिखरे हुए न्यूक्लियस के अंदर। तो जब सेल डिवीज़न होता है तो उसमें बहुत सारी स्टेज होती हैं। तो जो प्रोफेज अवस्था होती है, प्रोफेज, इसमें प्रोफेज फर्स्ट और सेकंड दिखाएगा, मतलब ये अर्धसूत्री की बात कर रहा है। इधर देखें आप लोग, अगर माइटोटिक की बात करो, माइटोटिक, तो माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है, पहले जीवन प्रावस्था होती है, फिर उसके बाद में यस होता है जिसको सिंथेसिस स्टेज भी बोलते हैं, फिर G2 होता है, फिर होता है यम। अब यम में कई सारी स्टेजेज होती हैं यम फेज में। इसमें पहला होता है प्रोफेज, उसके बाद में आता है मेटाफेज, और नंबर 3 पे आता है एनाफेज, और नंबर 4 टीलोफेज। हिंदी में इसको तो प्रोफेज ही बोलते हैं, इसको मेटाफेज ही बोलते हैं, एनाफेज इसी तरह से बोलते हैं हिंदी में भी। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होता है नेम। तो जो पहली अवस्था होती है यम अवस्था की पहली प्रावस्था प्रोफेज, इसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम का संघनन होता है। ये संघनित हो जाते हैं, बिखरे हुए पड़े होते हैं इससे पहले, इस प्रोफेज में संघनित हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, ये सेल के अंदर सेंटर में इस तरह से गुणसूत्र अरेंज हो जाते हैं सेंटर पे। ठीक है, ऐसे समझिए, ये सेल है, इसके बीच में इस तरह से क्रोमोसोम जो होते हैं मेटाफेजिक प्लेट पर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, मिड में आ जाते हैं मेटाफेज में। और टेलोफेज में क्या होता है, जो टीलोफेज होता है इसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर। और वो स्पिंडल फाइबर दोनों ओर से जो क्रोमेटिड्स होते हैं, एक क्रोमेटिड को अपोजिट पोल की ओर खींचने लगते हैं। ये टीलोफेज में होता है, एनाफेज में। और टीलोफेज में जो प्रोफेज में प्रक्रियाएं हुई थी, जैसे कंडेंसेशन हुआ था, और प्रोफेज में क्या होता है, इसमें प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब डीजेनरेट कर जाती है, और गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिसअपेयर हो जाते हैं प्रोफेज में। वो सब दोबारा से रीअपेयर हो जाते हैं टीलोफेज में। तो ये ब्राइफली आपको बता दिया है मैंने, इस तरह से होता है। तो इसमें पूछा गया है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अक्कर इन। तो ये प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस की बात की जाए तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। इसी तरह से उसमें प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड होता है। तो जो प्रोफेज फर्स्ट है मियोसिस का, इसमें क्रोमोसोम का संघनन होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही युग्मों को पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है लेप्टोटीन। क्रोमोसोम्स अदृश्य हो जाते नहीं, क्रोमोसोम कब अदृश्य होते हैं, क्रोमोसोम किसी भी डिवीज़न में नहीं अदृश्य होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का डिवीज़न होता है, अदृश्य थोड़ी ना होते हैं। अगला है जाइगोटीन। ये बात की जा रही है मियोसिस फर्स्ट की, किसकी, मियोसिस फर्स्ट की। तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज होता है उसमें 5 स्टेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन
और डाइकाइनेसिस। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जाइगोटीन है, इसमें पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात क्रोमोसोम का युग्मन। तो ये एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है बी, क्योंकि जाइगोटीन में दो जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, समजात क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस, उनके बीच युग्मन होता है, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन, नए नए रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, पुनर्युगज, जिससे वेरिएशन और विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो ये बी ऑप्शन सही है इसका। फिर अगला है सी, पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होता है। ये जो है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें विघटन नहीं होता, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगला है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अपीयर एट टेट्राड्स, द्विसंयोजी गुणसूत्रों का चतुष्क के रूप में दिखाई देना, तो ये पैकेटिन में ही होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं उपांति भवन। इसमें जो काइज मेटा का निर्माण होता है उसका टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन होता है डाइकाइनेसिस में। तो ये जो है काइज मेटा का टर्मिनलाइजेशन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बी और ई ऑप्शन सही है। तो इसमें देख लीजिए आप, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बी एंड ई आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द रोल ऑफ मियोसिस इज इन। मियोसिस का काम क्या होता है? मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसकी क्या महत्ता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, कोई भी स्पीसीज अगर 2n है, 2n स्टेज में, अगर उसमें हुआ मियोसिस, क्या हुआ? मियोसिस। तो मियोसिस के बाद वो यन प्रावस्था में डिवाइड हो जाता है। किसमें? यन, मतलब द्विगुणित डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेज में पहुंच जाते हैं, अगुणित प्रावस्था में। तो इसकी महत्ता क्या होती है? ब्रिंगिंग हैप्लोफेज, अगुणित अवस्था की स्थापना। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग अभी होने ही वाले हैं कुछ दिनों में। तो अब थ्योरी देखो, पढ़ने भर का अब टाइम बचा नहीं है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा भी होगा। तो मैं लगभग साइटोलॉजी के इससे पहले 300 से 400 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 9 लेक्चर इसके अपलोड हो चुके हैं, ये 10वां लेक्चर है जिसमें मैं MCQ आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो इस तरह से पूरी सीरीज़ के जितने भी MCQ हैं आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टीलोफेज। निम्न में से कौन सी घटना टीलोफेज का विशेषीकृत लक्षण नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेशन टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र पदार्थ संघनित होकर माइटोटिक गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो संघनन, जहाँ गुणसूत्र का संघनन हो आ जाए, मतलब ये प्रोफेज का लक्षण है। पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है, और ये बात कर रहा है टीलोफेज की। नॉट कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन सा टीलोफेज का लक्षण नहीं है, तो पहला ही नहीं है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये प्रोफेज में होता है। अगला है न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रिफॉर्म। हाँ, तो टीलोफेज में बताया था ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ER, ये सब रिफॉर्म होते हैं। तो ये तो सही है, और उसमें पूछा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये नहीं होगा अपना आंसर। फिर है न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, ये भी इसके लिए गलत हो जाए क्योंकि ये सही है। टीलोफेज के लिए ये ऑप्शन लक्षण सही है, लेकिन पूछा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अगला है सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ये होता है एनाफेज में, तो ये टीलोफेज के लिए गलत है, मतलब आंसर में डी ऑप्शन आ जाएगा। और क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड दियर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स इज लॉस्ट, ये भी टीलोफेज का है, तो मतलब ये इसमें ऑप्शन नहीं आएगा करेक्ट में, क्योंकि ये नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल डी एंड ए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच स्टेज इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो जो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होता है इसके बीच में इंटरकाइनेसिस प्रावस्था होती है। इंटरकाइनेसिस में कोई रियल सेल डिवीजन नहीं होता है, तो
तो इसके बीच पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर उसके बाद में मियोसिस सेकंड। तो इन दोनों के बीच की मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो इंटरकाइनेसिस होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, स्पिंडल अपैरेटस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो ये मेटाफेज में फॉर्म होता है। स्पिंडल अपैरेटस क्या होता है, आप लोगों को बताए थे, ये मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम जब आ जाते हैं मिड में तो इसको बोलते हैं मेटाफेज। जब ये स्पिंडल फाइबर से बंध जाते हैं तो इस स्पिंडल फाइबर और क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर होते हैं उस पर बंध जाते हैं। इस पूरे अपैरेटस को बोलते हैं स्पिंडल अपैरेटस। तो इसका फॉर्मेशन कब होता है, मेटाफेज में। किसमें, मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोसोम जुड़ जाते हैं। तो इसको मेटाफेज में देखा जा सकता है। और सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि कौन सी वह स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं, तो वो भी मेटाफेज होता है। कौन सा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम बहुत ही अच्छे तरीके से माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। और माइक्रोस्कोप से जब स्टडी करते हैं तो मेटाफेज स्टेज में ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जी नॉट स्टेट। अच्छा, जी नॉट स्टेट जो होता है इसको रेस्ट स्टेट भी बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेट या विश्राम प्रावस्था। तो जी नॉट स्टेट ऑफ सेल्स इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल डिनोट्स। यूकैरियोटिक कोशिका चक्र में जी नॉट अवस्था दर्शाता है, क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी, एग्जिट ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल साइकिल। कोशिका साइकिल से जब जो कोशिकाएं बाहर चली जाती हैं, मान लो मैंने बताया था कि G1, यस, जी नॉट और यम प्रावस्था होती है। इस तरह से देखिए, ये है G1 और ये है यस प्रावस्था आपकी, सेल साइकिल ये बना रहे हैं G1 यस और G2, और ये है यम। कुछ कोशिकाएं होती हैं तो यम और G1 के बीच से बाहर निकल जाती हैं, उसको बोलते हैं जी नॉट। जो कोशिकाएं सेल साइकिल से बाहर निकल जाती वो जी नॉट स्टेज में होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जिट ऑफ सेल फ्रॉम सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 9, माइटोसिस अकर्स इन। माइटोसिस किन जीवों में पाया जाता है। तो माइटोसिस जो है ये अगुणित और द्विगुणित मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में पाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, केवल हैप्लॉइड में नहीं, केवल डिप्लॉइड में भी नहीं। अगला ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यही सही है क्योंकि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में पाया जाता है माइटोसिस। और मियोसिस केवल डिप्लॉइड में होता है। मियोसिस अर्धसूत्री जो है वो केवल किस में होता है, केवल डिप्लॉइड में होता है, वो भी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर एनाफेज। एनाफेज के लिए कौन सा कथन असत्य है। पहला है गोल्जी बॉडी एंड ई आर रिफॉर्म्ड। तो पहला ही इनकरेक्ट है क्योंकि यही गलत है। जो गोल्जी बॉडी और ई आर होते हैं ये रिफॉर्म्ड कब होते हैं, सबसे लास्ट वाला जो टीलोफेज होता है। तो ये तो एनाफेज पूछ रहा है तो पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, डिप्लॉइड लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट बाय रिपीटेड सेल डिवीजन, इट इज कॉल्ड। जो डिप्लॉइड लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जाइगोट से बनते हैं। अगर हैप्लॉइड बन रहे होते जाइगोट से तो मियोसिस होता, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड मतलब 2n अवस्था वाले ही बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा माइटोसिस। साइक्लोसिस दूसरा प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस तो जानते हो, ग्लूकोज का टूटना। और हेमोलिसिस क्या होता है, हीमोग्लोबिन पढ़े हो आरबीसी, तो ये वहाँ से टर्म उठाया गया है। माइटोसिस जो है इसमें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जाइगोट से फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस प्रक्रिया में निर्मित होता है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है ये मियोसिस में बनता है क्योंकि मियोसिस में दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है और वेरिएशन आते हैं, वहीं से आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है और काइजमेटा, इन सब का फॉर्मेशन मियोसिस में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग जैसे कि हमारा और आपका प्यारा सा चैनल BSc वर्ल्ड अमर सिंह नाम से है जिस पे आप लोग पढ़ रहे हो,
क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब कर दो कि आपको बराबर क्लासें मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 13, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स आर फाउंड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स किस अवस्था में मिलते हैं? तो प्रोफेज में विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस आर। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो 4 संतति कोशिकाएं प्राप्त होती हैं वो किस तरह की होती हैं? जेनेटिकली सिमिलर? नहीं। देखो, जब मियोसिस की बात करी जाए, अभी बताए थे इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं, इसमें वेरिएशंस आ जाते हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, द टर्म सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रिफर्स टू साइट ऑफ क्रोमेटिड सेपरेशन? नहीं। स्पिंडल अटैचमेंट? ये सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का है ही नहीं, क्योंकि स्पिंडल अटैचमेंट जो है ये मिटोटिक और मियोसिस दोनों में पाया जाता है, और सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स केवल किस में बनता है? ये बनता है मियोसिस में, तो ये भी गलत है। फिर रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन तो प्रतिकृतिकरण बता रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है सिनिप्टोनीमल से। फिर है ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोसोम अलाइनमेंट एंड रिकॉम्बिनेशन। इसका जो है अर्थ कहाँ से आता है? सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से। क्वेश्चन नंबर 16, रिपल्सन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस इन। रिपल्सन मतलब मेटाफेजिक प्लेट से वो स्पिंडल फाइबर के थ्रू बंध के अपोजिट पोल में किस अवस्था में जाते हैं क्रोमोसोम, उसी को बोलते हैं रिपल्सन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये डिप्लोटीन स्टेज जो होता है, डिप्लोटीन समजात गुणसूत्रों का प्रतिकर्षण डिप्लोटीन में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड। जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब सेल डिवाइड कब कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। केंद्रकीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। जो केंद्रक विभाजन होता है, पहले होता है केंद्रक विभाजन, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का विभाजन, जिसको रियल सेल डिवीजन बोलते हैं, वो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच यूकैरियोटिक सेल expose the gene from protein synthesis, not become specialized in structure, true and functions। ये भी गलत है। मल्टीप्लाई, ये भी गलत है। ग्रोथ, मल्टीप्लाई की जगह पर इधर देखिए विभाजित होते हैं, मतलब माइटोसिस में क्या होता है? ये ऐसी प्रोसेस जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड होती हैं, तो यहाँ पे लिख दो डिवीजन, यहाँ पे डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं। माइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं विभाजित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस द क्रोमोसोम्स अपीयर। जो मियोसिस की पैकेटिन स्टेज होती है उसमें क्रोमोसोम्स अपीयर किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से अपीयर होते हैं, प्रतीत होते हैं? तो उसमें 4 स्टैंड बन जाते हैं। टेट्राड पढ़े हो गए आप लोग थ्योरी में, तो उसमें चतुष्क स्टैंड बन जाते हैं पैकेटिन में। क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रोट्यूब्यूल डीपोलीमराइजिंग ड्रग सच एज कोल्चिसिन इज एक्सपेक्टेड टू। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, कोल्चिसिन एक ऐसा पदार्थ है जो सोलेनेसी के पौधों से प्राप्त होता है। ये क्या करता है? ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। ऑप्शन ए, इनहिबिट स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस के दौरान जब स्पिंडल फाइबर का क्या होता है? मेटाफेज स्टेट में, माइटोसिस के मेटाफेजिक स्टेज में जो स्पिंडल फॉर्मेशन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है स्पिंडल का, उसको इनहिबिट करता है कोल्चिसिन। एक पदार्थ है, रसायन है। कहाँ से प्राप्त होता है? ये पादप से प्राप्त होता है, प्लांट से, सोलेनेसी फैमिली के प्लांट से। क्वेश्चन नंबर 21, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अक्कर एट। जीन्स का रिकॉम्बिनेशन किस अवस्था में? तो ये मियोसिस, प्रोफेज फर्स्ट की मियोसिस में मिलता है। प्रोफेज फर्स्ट की मियोसिस के भी जाइगोटीन में, किसमें? जाइगोटीन। तो आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर आगे भी कंटिन्यू
इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग हमारे और आपका जो प्यारा सा चैनल है BSc वर्ल्ड, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे की वीडियो भी मिलते रहें। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। यदि थ्योरी कंप्लीट है, जिसकी नहीं कंप्लीट है तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ लेके चल सकते हो और अच्छे से पढ़ाई करो कंसंट्रेशन के साथ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।